अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब वॉच टाइम मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए आज लाई हूँ मटर आलू के पुलाव की रेसिपी। ज़बरदस्त है, दाना दाना अलग है और बहुत ही सिंपल है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इसकी एक एक सीक्रेट मालूम हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कप आलू है क्यूब में कटे हुए, 1 कप मटर है, 2 तज के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्च हाफ टी स्पून है, एक बड़ी इलायची बादियान का एक फूल है हमारे पास, और लौंग के बगैर पुलाव का जायका नामुमकिन है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जो स्लाइस की सूरत में काट लिए। 6 से 7 अदद हमारे पास ये हाइब्रिड मिर्ची है ग्रीन वाली, जिसको मैंने पीस लिया है। एक चुटकी हमारे पास सौंफ है और हाफ टी स्पून धाने हैं। कुछ कड़ी पत्ते हैं हमारे पास। ये 350 ग्राम चावल है जिसको मैंने पानी में धो के अच्छी तरह से भिगो दिया है। और यहाँ पर हाफ टी स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून ये पुदीना है जिसको मैंने सुखा दिया था। एक टमाटर को स्लाइस की सूरत में काट लिया है। और यहाँ पर धनिया के पत्ते हैं जिसको हमने धोकर काट लिया है। 3 अदद छोटी वाली मिर्च है, 2 अदद बड़ी वाली मिर्च है जिसको हमने काट लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। यहाँ पर हाफ कप तेल मैंने एक पॉट में डाल दिया है और चूल्हे को शुरू कर दिया है हमने। तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें प्याज को डाल देंगे। और यहाँ पर प्याज आपने, यही वो वक्त है जो आपको देखना है गौर से कि प्याज हमारी डार्क ब्राउन की नहीं, कलर की ना हो। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम गरम मसाले, सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इसकी हल्की सी भुनाई करनी। कड़ी पत्ता भी हम इसी वक्त शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज का आपने ख्याल रखना है कि प्याज आपकी डार्क कलर की ना हो वरना हमारे पूरे पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। हमें हल्के से घुमाते रहना है। इसके अंदर आंच को आपने मीडियम रखना है, एकदम तेज़ आंच नहीं रखनी है। और यहाँ पर हम सौंफ और साबित धनिया भी इस स्टेज पर डाल देंगे और इनकी भी हल्की सी भुनाई करनी है। आंच को मैंने स्लो रखा हुआ है, एकदम तेज़ करेंगे तो प्याज हमारी जल जाएगी। और यहाँ पर हम खुशबू के लिए इसको, प्याज को हम थोड़ा सा और करेंगे और मैं आपको बता नहीं सकती क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर प्याज हम मज़ीद थोड़ा से और गुलाबी करेंगे। जब तक मसालों का बैलेंस नहीं होगा चीज़ में जायका नहीं आता है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी भी हम चंद सेकंड तक भुनाई करेंगे। आप देखते रहिएगा कि क्या कलर आ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पुलाव का, क्या टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है तो इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर प्याज का कलर अब हमारा चेंज नहीं होगा, जितनी भी प्याज का कलर आना था वो आ चुका है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है मैंने, हरी मिर्च जितनी भी प्याली में चिपकी थी वो भी अंदर आ जाएगी। अब इसकी मैं भुनाई कर लूँगी 40 सेकंड तक। अब आलू के क्यूब कटे हुए वो शामिल कर देंगे हम। इसको भी 1-2 मरतबा घुमाकर हम इसमें मटर शामिल करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप देखिएगा, आपको ज़बरदस्त इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पुलाव बहुत शानदार बनेगा। यहाँ पर मटर शामिल कर दिए हैं, आजकल सीज़न के मटर हैं और मटर आ रहे हैं। आप इस टाइम पर महंगे मटर हैं और जब सस्ते हों तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन क्यूब शामिल किया है, इससे जायका बहुत अच्छा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया है। नमक हम सब का पानी डालने के बाद एक साथ डालेंगे नमक यहाँ पर। अब मिर्ची नमक डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च शामिल की है, बड़ी वाली मिर्च, इसकी खुशबू और जायका इसमें, हमारा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। अब इस स्टेज पर हम पानी शामिल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। अब यहाँ पर मैं नमक डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा कि कितना नमक आपने डालना है। और यहाँ पर जो प्लेट हरियाली बनाई हुई थी हमने, हरे मसाले की प्लेट, वो शामिल कर देंगे हम। आपने टमाटर पहले नहीं डालने हैं वरना हमारे पुलाव का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। अब चावल जो भिगो कर रखे हुए थे वो उसको हम शामिल करेंगे इसमें। अब इस स्टेज पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च तेज़ रखनी हो तो आप मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर चावल को डाल दीजिएगा आप अच्छी तरह से।
और चावल को आपको पता है कि ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, बस 1 से 2 मरतबा घुमाएंगे, फिर हम इसका पानी कम होने देंगे। देखते रहिए कि आप चावल किस स्टेज पर आएंगे और हम किस स्टेज पर दम लगाएंगे। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने मोटा सा तवा गरम रख दिया है ताकि हम इस पर दम लगा सकें। अब यहाँ पर चावल का पानी कम होना शुरू हो चुका है, तो हम इसको तवे के नीचे रख कर दम पर लगा देंगे। बस इसको एक बार घुमा लेंगे ताकि सारी चीज़ों का बैलेंस बराबर हो जाए। देखें ये चावल में, देखें आपने कितना पानी बचा है। इस स्टेज पर मैं इसको दम पर लगा दूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। आइए हम खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारे चावल और मटर किस स्टेज पर है। तो क्या ज़बरदस्ती खुशबू है, दाना भी गल चुका है और मटर भी। जी हाँ, हमारे मटर भी गल चुके हैं। अब इसको बस एक मरतबा हम घुमा हल्का सा कर लेंगे, चावलों को खोल देंगे। अब इसके अंदर देखें ज़बरदस्ती खिला खिला दाना है हमारा, चिपके हुए चावल ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल प्याज छिड़क कर 1-2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से इसमें बैठ जाए। अब इस तरह से बनाएंगे तो ज़बरदस्त आपका पुलाव बनेगा। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मटर आलू का ज़बरदस्त सा पुलाव, सर्दी का मौसम भी है, गरम पुलाव बना कर खाएँ और काठियावाड़ी टच चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।